अन मुफज्जल बिन उमर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, बेहतरीन शागिर्द, वो नकल फरमाते हैं क़ाल समिअतु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यक़ुल, अबा अब्दुल्लाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इमाम से सुना काना अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यक़ुल, कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते थे इन्नी आतैतु खिसालन मा सबकनी इलैहा अहद, मुझे कुछ ऐसी खसलतें दी गई हैं अल्लाह की तरफ से, ऐसी चीजें नवाजी गई हैं अल्लाह की तरफ से, ऐसा अतिया हुआ है अल्लाह की तरफ से, ऐसा इल्म हुआ है कि मेरे से पहले किसी को नहीं हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलिम तो मनाया वल बलाया वल अंसाब व फजल खिताब, चार चीजें मुझे ऐसी दी गई हैं कि मेरे से पहले किसी को नहीं दी गई हैं। शुक्र है कि अल्लाह का फजल करम है कि हम उस अली को मारने वाले हैं जो ऐलान करते थे कि पूछो पूछो मुझसे पूछो, कबल अंत खुद नहीं, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बयान से निकल जाऊं, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानने वाला हूं, और जो आसमान के रास्तों को जानने वाला उनके लिए चार खसलतें क्या बड़ी बात है। एक सलवात पढ़े अलिम तो मनाया, मनाया मौत की बातें, बलाया बलाओं की बातें, वल अंसाब हसब व नसब, वो फजल खताब बात करने का फजल या मंतिक या फैसले करने का हुनर। रसूल खुदा के पास जो भी इल्म होता था रसूल खुदा मौला को देते थे, तो मौला को कहीं ना कहीं रसूल खुदा के पास से ही आया है। तो फरमाया कि मुझे ऐसा इल्म अता किया गया है मौत के बारे में कि मैं हर इंसान के बारे में जानता हूं कि वो कहां मरेगा, कैसे मरेगा, कहां दफन होगा। एक सलवात बड़े मोहम्मद। वो बलाया, और बलाओं के बारे में मैं जानता हूं कि आने वाले जमाने में क्या क्या बलाएं आएंगी। वल अंसाब, और मैं हसब नसब को जानता हूं, कौन कैसा है, किस खानदान का है, उसका सजरा क्या है, उसका कबीला क्या है, उसका नाम क्या है, उसका हसब नसब क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका ज़मीर क्या है, उसका दिल क्या है, सब जानता हूं। एक सलवात पढ़े तब यानी मौला कायनात के पूरा महफिल बलागा है उनकी खिताबत का, पूरे फैसले हैं उनके, अलग अलग फैसले हैं। ऐसे मौला ने फरमाया था कि मैं हर एक के मौत के बारे में जानता हूं कि वो कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, कब मरेगा, कहाँ दफन होगा। तो एक मर्तबा मीसम में तम्मार और मौला कायनात नखलिस्तान से गुजर रहे थे। नखलिस्तान यानी नखल के बागात, नखल यानी खजूर। एक मर्तबा मौला ने कहा कि ऐ मिसम, उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम्हें यह कहा जाएगा कि मेरा इनकार करो। मौला, मैं आपका इनकार कैसे कर सकता हूं, मैं आपसे बेजारी कैसे अदा कर सकता हूं। अगर नहीं करोगे तो वो पेड़ देख रहे हो, वहां लटकाए जाओगे, वहां सूली दिए जाओगे और तुम्हारी जुबान भी खींच ली जाएगी। तो उसके बाद रोज मिशन में तम्मार उस पेड़ को देखते थे और उस पेड़ को कहते थे कि ऐ पेड़, ऐ शजर, तू मेरे लिए बना है और मैं तेरे लिए बना हूं। और जो पेड़ था वो किसी दूसरे के आंगन में था, या आंगन या उसकी जगह थी। वो जो मालिक है वो देखता था कि मिशन में तम्मार आकर उस पेड़ से क्या बातें करते हैं। एक मर्तबा कहा कि ऐ मिशन, मेरी जमीन तो खरीदना नहीं चाहते, तो कहा कि ऐसी बात नहीं है। तो एक मर्तबा जब 60 हिजरी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद शियों पर जब तशद्दुद करने लगा तो मिस्र में तम्मार को भी पकड़ा गया। जब हिरासत में लिया गया तो उबैदुल्लाह ने कहा कि ऐ मिसम, अली से बेजारी इख्तियार करो। उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। कहा कि तुम्हारे अली ने शायद ये कहा कि तुम कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे और किस तरह सूली दिए जाओगे। मुझे उस पेड़ पे लटकाया जाएगा और मेरी जुबान खींच ली जाएगी, और मेरे मौला ने सच कहा है।
मैं आपको सूली तो दूंगा लेकिन आपकी जुबान नहीं खींचूंगा। तो एक मरतबा मिसम तम्मार को वहां पर उस पेड़ पर लेकर जाते हैं सूली देने के लिए, और वहां पर जब उनको बांधा जाता है तो वो लोगों को कहते हैं कि अय लोगों, अगर अली के फजाइल सुनना है तो मेरे पास आओ, अली ने जो बातें मुझे बताई हैं अगर वो सुनना हो तो मेरे पास आओ, अली ने जो हदीसें बयान की हैं वो सुनना हो तो मेरे पास आओ, अली ने जो कयामत दिन तक जो चीजें होने वाली हैं उसको बयान किया है, अगर सुनना हो तो मेरे पास आओ। वो जो घर का मालिक था उसने देखा लोग जमा हो रहे हैं उसके घर के पास, उसने उबैदुल्लाह को बताया तो उबैदुल्लाह ने कहा कि उनकी जुबान खींच लो। तो मीसम तम्मार ने कहा कि मेरे मौला ने सच फरमाया था और मेरे मौला सच्चे हैं। एक सलवा पड़े पर मोहम्मद। एक मतलब नारे हैदरी